हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश आउल। मेरा नाम है कुलदीप और आज हम एसएससी जीडी के बारे में बात करेंगे, उनके सिलेबस के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से वहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं। स्पेशली मैथ्स के बारे में बात करेंगे, उनके टॉपिक वाइज कौन से टॉपिक के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कितने क्वेश्चन कौन से टॉपिक से आते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कौन से वहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं, कौन से टॉपिक से। सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे आपके और 25 नंबर के। ठीक है, और जीके जीए जनरल नॉलेज एक ही बात है, उसके भी आपके 25 क्वेश्चन होंगे 25 नंबर के। ठीक है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स मैथ्स के क्वेश्चन 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, और जनरल हिंदी और इंग्लिश इनके होंगे 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। तो आपने देखा 4 सेक्शन में होंगे, रीजनिंग, इंग्लिश हिंदी, इंग्लिश हिंदी, मैथ्स और जीके या जीए एक ही बात है। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन 100 नंबर के, इनके लिए आपको टाइम अलॉट होगा 1.5 घंटे का, 90 मिनट का। ठीक है, तो हम आज स्पेशली मैथ्स की बात करेंगे। ठीक है, उनके कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए मैथ्स के यहाँ पे जो जीडी के जो मैथ्स का पेपर है, जो प्रीवियस ईयर अगर आप पेपर देखेंगे भी तो वहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं मैथ्स के बहुत ही बेसिक आते हैं। अगर आपको फॉर्मूले पता है, आपको सिंपल कैलकुलेशन आपको आती है, थोड़ा सा लॉजिक पता है फॉर्मूले का, तो आप उस क्वेश्चन को इजीली टैकल कर लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम मिक्सचर प्रॉब्लम के। देखिए मिक्सचर की प्रॉब्लम के जैसे आपने क्वेश्चंस, अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन देखा होगा, हम बात भी करें आगे, हम सेशन लेकर आएंगे मिक्सचर के। तो मिक्सचर में क्या होता है, सपोज करिए कुछ एक जार था, उसमें कुछ क्वांटिटी थी, ए क्वांटिटी, दूसरा जार है बी क्वांटिटी, दोनों को मिला दिया, एक किस रेशियो में मिलाया हुआ है, और तीसरा एक कंटेनर तैयार हो गया, तीसरा सी सेक्शन। तो वो हमें रेशियो बताना होगा। ऐसे टाइप के बेसिक क्वेश्चंस आएंगे, हम आगे डिस्कस करेंगे, अलग अलग सेशन लेकर आएंगे हर एक चैप्टर का, तो हम आसानी से बताएंगे आपको वहाँ पे कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे। तो आप बस इतना जान लीजिए कि मिक्सचर के कैसे बेसिक क्वेश्चंस आएंगे। 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं मिक्सचर के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो प्रोपोर्शन बहुत ही सिंपल होता है। जैसे ए और बी का रेशियो ये है, बी और सी का रेशियो ये है, तो हमें ए बी सी का रेशियो बता दिया। या कुछ बच्चे इसमें हैं, कुछ बच्चे ए में हैं, कुछ बच्चे बी में हैं, और दोनों को मिला दिया तो सी में किस रेशियो में हो जाएंगे। बस बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं, कुछ ज़्यादा सोचने को नहीं रहता है। इसके भी 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। सिंप्लीफिकेशन आपने पढ़ा होगा, बर्नमास का रूल बचपन में, तो वो यहाँ पर बेसिकली वो यहीं पर यूज होता है। उसके 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही बेसिक आते हैं, बस थोड़े बहुत टेबल्स आपको पता हो तो वहाँ से ये क्वेश्चंस हो जाते हैं इजीली। अलजेब्रा की बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, वो एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला आपको पता होगा बचपन में, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला। ये बहुत ज़्यादा अगर वो चला गया तो एक्स प्लस 1/x वाला फॉर्मूला। अगर थोड़ा सा उसे लेंदी बनाना हुआ तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का फॉर्मूला। बस इससे ऊपर नहीं जाएगा। थोड़े हम इससे ऊपर के क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन वो इससे ऊपर नहीं जाएगा, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस देता है, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्रॉफिट लॉस में भी ज़्यादा कुछ नहीं, बस फॉर्मूले बेसिस पर एसपी दे देगा आपको, सीपी दे देगा, आपसे प्रॉफिट या लॉस पूछ लेगा, या इनके परसेंटेज पूछ लेगा, या ये दोनों दे देगा, तीसरा आपसे पूछ लेगा। बस ज़्यादा कुछ भी नहीं जाएगा, खाली फॉर्मूले बेसिस। अगर आपको सिंपली से फॉर्मूले भी आता है, आप क्वेश्चन इजिली से टैकल कर लेंगे, ज़्यादा कुछ उसमें सोचने की जरूरत नहीं है। परसेंटेज कुछ नहीं है, जैसा आपको परसेंटेज की वीडियो मैंने डाली हुई, आप देखिएगा जरूर। वहाँ पे मैंने क्या बताया हुआ, परसेंटेज टू फ्रैक्शन चेंज करने का। अगर आपने वो सीख लिया, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं और फ्रैक्शन का यूज कैसे करते हैं, बस परसेंटेज का आपका टॉपिक ये पूरा सॉल्व हो जाएगा, ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा। एवरेज सिंपल सा कैलकुलेशन बेसिस पर आएगा, इतने बंदे हैं उनका समीशन ये है, तो आपको एवरेज बताना पड़ेगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आएंगे यहाँ पे। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस आपको फॉर्मूले बेसिस पर, जो आपका स्पीड का जो फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा बचपन से, उन्हीं फॉर्मूले पर ये क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, थोड़ा सा अगर उसे डिफिकल्ट बनाना हुआ तो बोट एंड स्ट्रीम को क्वेश्चन डाल देगा, जो कि टाइम स्पीड के अंदर ही आता है, तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे आगे। हम एक जो आपको टॉपिक दिखा रहा है, इसकी मैं अलग अलग से एक वीडियो लेकर आऊंगा, और एग्जैक्टली जो क्वेश्चंस वहां पे आएंगे उससे एक लेवल ऊपर हम क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तो सब कुछ यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, मेंसुरेशन, जितने भी फॉर्मूले मेंसुरेशन के हैं आपको एज इट इज याद रख लेने हैं। 99% क्वेश्चंस वहीं से हो जाएंगे जीडी के। कुछ आपको बाहर से कुछ ज़्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूले, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस, उन फॉर्मूले का यूज कैसे करना, बस उतना सीखना पड़ेगा, बस जो कि हम आपको सिखाएंगे। इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। SI एंड CI, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इसका भी बेसिक सा जो फॉर्मूला होता है SI का, PRT
बाय 100, बस इस पर SI से क्वेश्चन बनेंगे। CI का जो फॉर्मूला होता है P 1 + R बाय 100 पावर n माइनस P, मतलब मीन्स अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। इसी बेसिक SI CI का जो रिलेशन होगा जो कि हम आपको सिखाएंगे, वहां से जो क्वेश्चंस बनेंगे बस डायरेक्टली फॉर्मूले बेसिस पर क्वेश्चन बनते हैं, वहां से ये हो जाएगा। इससे भी इसके 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं। DI के लिए आपको कुछ ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल 20 या 25 तक, अगर 25 तक के टेबल्स आपने अच्छे से कर लिया है तो बहुत वेल एंड गुड है। अगर नहीं भी किया है तो 20 तक के टेबल्स मैं बोलूँगा आप कर लीजिए। अगर आपने लेकिन सेफ साइड में रहने के लिए 25 तक के टेबल्स कर लीजिए। 25 तक के टेबल्स अगर आपने कर लिया तो आपके DI के क्वेश्चन एज इट इज सॉल्व हो जाएंगे। कुछ उसमें खाली बेसिक कैलकुलेशन आती है, कुछ ज़्यादा कुछ उसमें कोई लॉजिक नहीं, कुछ नहीं, खाली बेसिक कैलकुलेशन। तो आपको मैंने बताया कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और कितने कितने क्वेश्चन आते हैं। हर एक क्वेश्चन को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, हर एक टॉपिक को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए हम आपको आगे ये भी बताते हैं कि हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड क्या करेंगे। यहाँ पे हम आपको हर एक टॉपिक का फ्री नोट्स प्रोवाइड करेंगे, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, दोनों में। आप अगर हिंदी मीडियम से हैं तो आपके लिए हिंदी में, इंग्लिश मीडियम से हैं तो आपके लिए इंग्लिश में, उसके फ्री नोट्स प्रोवाइड करेंगे। आपको उनके फ्री क्लासेस देंगे, उनसे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो देंगे। आपको कहीं भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको एक ही चैनल पर इंग्लिश साउल में आपको यहाँ पे सब कुछ प्रोवाइड हो जाएगा। तो आपको कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपका GD का पेपर बहुत ही जल्द ड्यू है, नवंबर और दिसंबर में आपका पेपर है। तो आप अपनी तैयारियों को आगे कंटिन्यू रखिए, हम आपकी जितनी हो सके उतनी हेल्प करेंगे। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं।